जब पहली बार मैंने दार्जिलिंग देखा तो दिमाग में सीधा यही ख्याल आया कि ये तो चीटिंग है। मतलब एक ही जगह पे इतनी खूबसूरती कैसे। सुबह उठते ही कंचनजंगा की बर्फ से ढकी चोटियां जो सुनहरे रंग लाती है, बीच शहर से गुजरती पुरानी टॉय ट्रेन जिसकी आवाज सुन के लगता है कि वक्त थम सा गया हो, और सुबह की वो ठंडी हवा और गर्मा गर्म चाय, उफ क्या परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल नॉस्टैल्जिया में डाल देती है। लेकिन ये तो ट्रेलर है दोस्तों, असली मजा तो तब आता है जब आप उन जगहों में जाओ जहाँ टूरिस्ट की भागदौड़ कम हो, वो छुपे हुए नजारे जहाँ से कंचनजंगा और भी शानदार दिखे, वो रास्ते जहाँ पे सिर्फ ठंड की खामोशी और आपकी सोच हो। यही जगह तो दार्जिलिंग को खास बनाती है, और ये वीडियो बनेगा आपका परफेक्ट टूर गाइड। What's up YouTube fam? Are you seeing this? We are back in Darjeeling. तो हम लोग दार्जिलिंग एक्सप्लोर करने वाले हैं पूरे 4 दिनों के लिए, यानी कि 3 नाइट्स और 4 डेज। और इन 4 दिनों के दौरान हम लोग कई सारे ऑफबीट प्लेसेस एक्सप्लोर करें, यानी कि सिटोंग, तिनचुले, लामाहाटा एंड मेन दार्जिलिंग ऑफ कोर्स जो दार्जिलिंग टाउन है वो भी एक्सप्लोर करेंगे 4 दिनों में। सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर रहे हैं सिटोंग से। ये जगह मैंने 4 साल पहले एक्सप्लोर किया था, मुझे याद है। तब मैंने बस शुरुआत करी थी यूट्यूब में, 4 साल हो गए। तब शायद मेरे सिर्फ 5 या 10 हजार ही सब्सक्राइबर्स होंगे, राइट। और आज हम लोग 1 लाख की फैमिली होने वाले। अगर आप लोग जल्दी सब्सक्राइब करोगे तो हम लोग 1 लाख की फैमिली जल्दी हो जाएंगे। दार्जिलिंग विजिट करने का तो काफी सारे सीजन है। आई थिंक वेस्ट बंगाल के लोग हमेशा यहीं पे ही आते हैं घूमने के लिए मोस्टली, और हम लोग भी काफी बार आ चुके हैं। समर सीजन एक है, विंटर सीजन एक है ऑफ कोर्स, बट मेरे लिए विंटर सीजन सबसे बेस्ट है, क्योंकि नवंबर टू मार्च अगर आप आते हो तो आपको कंचनजंगा देखने को मिलेगा। और आज है 2 नवंबर। कल तक काफी क्लाउडी वेदर था, बहुत ज्यादा बारिश हुआ तो कंचनजंगा नहीं दिख रहा था, बट लकीली आज से क्लियर व्यू नजर आ रहा है। और ये टूर भी हम लोग कर रहे हैं टूर किंगडम के साथ। टूर किंगडम वही कंपनी जिनके साथ मैंने भूटान का ट्रिप भी करा था, वो ट्रिप भी काफी अच्छा गया, और इसीलिए ये वाला ट्रिप भी मैं उन्हीं के साथ कर रही हूँ। तो दार्जिलिंग हम लोग 4 दिन के लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं। पहले हम लोग सारे टूरिस्ट प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे, और लास्ट में जाके मैं आपको बजट बताऊंगी। अगर आप 2 लोग आ रहे हो कितना पड़ेगा, 4 लोग आ रहे हो कितना पड़ेगा। बट फिलहाल चलो दार्जिलिंग एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि 4 दिन में पूरा दार्जिलिंग कैसे घूमे, कौन सी जगह जरूरी है और कौन सी जगह हम बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, तो इस वीडियो में आपको वो सब कुछ मिल जाएगा। पर पहले ये देख लेते हैं कि आपको दार्जिलिंग पहुंचना कैसे है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो आपको न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन तक आना है। इंडिया की किसी भी मेजर सिटी से आपको न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन तक ट्रेन आराम से मिल जाएगी। और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हो तो इंडिया की किसी भी मेजर सिटी से आपको बागडोगरा एयरपोर्ट तक पहुंचना है, और बागडोगरा या एनजेपी पहुंचने के बाद आपको सीधा बाई रोड निकल जाना है दार्जिलिंग के लिए। आज है हमारा डे 1, पर मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ डे 3 को लेके, क्योंकि जो नजारे उस दिन दिखे भाई वो आसानी से नहीं नसीब होते। एनीवेज डे 1 और इस दिन का मूड मैंने पर्पसली थोड़ा रिलैक्स रखा है, क्योंकि सुबह सुबह ट्रेन का लंबा सफर होता है और आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत रेस्ट चाहती है। दार्जिलिंग टाउन पहुंचने से पहले ऑन द वे बहुत खूबसूरत जगह पड़ती है, तो सोचा इस बार आइटिनरी में वो सब भी शामिल कर लिया जाए। तो हमने आज खारसियोंग के रोंगटोंग स्काई वॉक से शुरू की, और जैसे स्काई वॉक के टॉप पे पहुंचते वैली का नजारा और साइड से टॉय ट्रेन का ट्रैक एकदम पोस्टकार्ड जैसा लगता है। छोटा सा स्काई वॉक है, लेकिन ऊपर तक जाने वाली वो सीढ़ियाँ सच बोलो तो वो भी एडवेंचर से कम नहीं है। ऊपर ठंडी हवा चलती रहती है और बस वहीं पे खड़े रहने का मन करता है। और उसके ठीक नीचे है हॉर्नबिल पार्क। सिंपल, शांत, ताजी हवाएं बिल्कुल फर्स्ट डे चिल मोड वाली वाइब देती है, और आपके साथ अगर बच्चे हैं तो उनके लिए तो मजे मजे है। वैसे करसियोंग, सिटोंग, तिनचुले ये सब दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, जो है वेस्ट बंगाल में। जस्ट इन केस आपको डे 1 में करसियोंग एक्सप्लोर नहीं करना, आप सीधा सीधा सिटोंग के लिए भी निकल सकते हो। वहाँ पे ऑन द वे आपको काफी सारे टूरिस्ट प्लेसेस मिल जाएंगे। अब रास्ते में एक खूबसूरत जगह मिली है जहाँ पे 2 नदियाँ एक साथ मिलती है, जैसे नेचर एक छुपा हुआ सीन दिखा रहा हो, और ये सिटोंग जाते वक्त पड़ता है। ओके, तो उधर एक रिवर है और इस तरफ एक रिवर है, और यहाँ पे भी आप एक संगम देख सकते हो। इसे ज्ञान संगम कहते हैं, और ये सिटोंग जाते वक्त पड़ता है। एक तरफ से आ रहा है महानंदा रिवर, एक तरफ से जा रहा है शिवखोला रिवर। तो 2 रिवर यहाँ पे मिल रहा है और इसे ज्ञान संगम कहा जाता है, और व्यू बहुत ही जबरदस्त है। फिर हम सिटोंग की तरफ चढ़ाई शुरू करते हैं। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है शाम ढलने लगती है, और एकदम से फॉग और मिस्ट पूरे रास्ते को कवर कर लेती है। रोड, पेड़, घर सब हल्की सफेद धुंध में गायब जैसा होने लगता है, और वो सीन क्या ही मैजिकल लग रहा था। और फिर हम अपने होम स्टे पहुँच जाते हैं। सिटोंग में हम रुके हुए हैं एडेलना होम स्टे में। तो डे 1 को हल्का ही रखा, आराम करो, नजारे एंजॉय करो, क्योंकि असली मजा तो कल से शुरू होने वाला है। होम स्टे के बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, ये हमें गार्ड करता रहता है पूरा रात। और बाहर का व्यूज़ मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ।
ये लाइट्स हटा देते हैं ताकि आपको क्लियर व्यू दिखे। ये रहा व्यू, और वो देखो कंचनजंगा दिखाई दे रहा है, ये देखो उसका टिप दिखाई दे रहा है, कुछ टाइम बाद और क्लियरली नजर आएगा। ये जो जगह है सिटोंग बहुत ही खूबसूरत है। और ये रहा मेरे होम स्टे पीछे। होम स्टे का तो मैं आपको दिखाऊंगी, टूर करवाऊंगी, डोंट वरी। और सुबह उठते ही सबसे पहले व्यू जो हमें दिखा वो था कंचनजंगा का। अभी फिलहाल क्लाउडी हो रखा है, बट जैसे ही क्लाउड्स क्लियर हो जाते हैं कंचनजंगा पूरी तरह से दिखता है। उसका टिप अच्छी तरह से दिख रहा था हमें सुबह, तो भाई मजा आ गया। और हर स्टेट अपना अपना टूरिज्म प्रमोट करना चाहती है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ की अथॉरिटी से मुझे खास दरख्वास्त है कि प्लीज अपने रोड्स बनाइए ताकि हमें कमर तोड़वा के यहाँ तक आना ना पड़े। इतनी खूबसूरत जगह है बट रोड्स इतनी अच्छी नहीं है अभी भी, तो प्लीज रोड्स बनाइए ताकि हमें कमर तोड़वा के यहाँ तक आना ना पड़े। बाकी तो सब बढ़िया ही है। ये एक टिकट है जो 50 रुपीज का आता है, पर आपको फॉरेस्ट डिवीजन के लिए एक और टिकट लेना पड़ेगा जो अभी हम लेने वाले हैं, अगर आपको अहलधारा व्यू पॉइंट देखना है तो डे 2 आज हमारा पहला स्पॉट है अहलधारा व्यू पॉइंट। ये जगह फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ से 360 डिग्री का व्यू दिखता है। तो अगर आप बीच में खड़े रहो ना तो आपको चारों ओर सब कुछ दिखेगा। इसको सनराइज व्यू पॉइंट कहते हैं कि यहाँ से सनराइज भी बहुत अच्छा दिखता है। साथ ही साथ अगर वेदर क्लियर हो तो आपको कंचनजंगा भी दिखाई देगा। और यहाँ पे 2 टिकट्स लेने पड़ते हैं, पहले तो 50 रुपीज जो हमने दिया और फिर एंट्री में फिर से 20 रुपए पर पर्सन देना पड़ता है, क्योंकि ये फॉरेस्ट डिवीजन के अंदर आता है, राइट। यहाँ पे सिनकोना क्विनाइन जिसे कहते हैं, सिनकोना का बहुत सारा प्लांटेशन है। क्विनाइन एक एक्सट्रैक्ट होता है सिनकोना ट्री का, जिससे एंटी मलेरियल ड्रग्स बनते हैं। तो क्विनाइन का बहुत ज्यादा, आई मीन सिनकोना का बहुत ज्यादा प्लांटेशन आपको सिटोंग में देखने को मिलेगा, राइट। बट फिलहाल चलो देखते हैं कि यहाँ से व्यू कैसे दिखता है। वेल, जब स्काई पूरा क्लियर होगा ना तो कंचनजंगा आपको यहाँ से भी दिखेगा, ऊपर से पूरा 360 डिग्री का व्यू। एंड एज यूजुअल पहाड़ों में तो मैगी पॉइंट होता ही है, यहाँ से आप वो सब कुछ खा सकते हो। वैसे सिटोंग एक और चीज के लिए काफी पॉपुलर है और वो है ऑरेंज गार्डन्स। यहाँ पे आपको ढेरों ऑरेंज गार्डन्स मिल जाएंगे। विंटर्स में ऑरेंज गार्डन्स खुलता है और पर पर्सन 50 रुपीज वो चार्ज करते हैं, पर फिलहाल वो अब बंद है। पर जैसे ही आप दिसंबर में आओगे ऑरेंज गार्डन्स आपको खुले मिलेंगे। तो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट सिर्फ चाय के लिए नहीं बल्कि ऑरेंज गार्डन्स और सिनकोना क्विनाइन के लिए भी पॉपुलर है और सिटोंग इसमें मेजर रोल प्ले करता है। ओके, तो अहलधारा के बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। इस जगह का नाम है जोगी घाट ब्रिज। दिस इज द जोगी घाट ब्रिज। 4 साल पहले यहाँ पे आई थी ना, कुछ नहीं था आसपास, ये होम स्टे वगैरह, ये रेस्टोरेंट वगैरह कुछ नहीं था। अभी पूरा भर गया है, लिटरली इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो गया। और ये रहा नीचे रिवर, इसके नीचे यहाँ तक भी आप जा सकते हो। अगर आप जोगी घाट ब्रिज पे आते हो तो आपको वॉक करना पड़ेगा, आगे से लेफ्ट लेना है, फिर आप ये रिवर साइड पे जा सकते हो। वहीं पे जाने वाले हैं हम लोग अभी। ओह वाह, नजारे बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। ये रहा पुराना ब्रिज। आई थिंक इस पे सिर्फ वॉक करने के लिए सस्पेंशन ब्रिज था, ये तो अभी टूटा हुआ है। और अभी ये नया वाला ब्रिज बना है, जोगी घाट ब्रिज। और ये व्यू देखो जरा, उफ, टू गुड, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो ये है रिवर साइड, ये देखो जोगी घाट ब्रिज ठीक पीछे है। यहाँ से वॉक करके आपको थोड़ा लेफ्ट लेके नीचे आना पड़ता है और ये वाला रिवर साइड आपको दिखेगा। बहुत ही जबरदस्त व्यू है। और अभी धूप निकल आ रहा है, पहले तो बहुत ज्यादा क्लाउडी था और धूप भी इतना है कि चित्रे जला दे वैसी वाली धूप है, बट व्यू बहुत ही शानदार है। और मुझे याद है जब मैं 4 साल पहले आई थी तो ये व्यू तो था ही, और इसके ठीक पास एक कैफे है और वहाँ पे बहुत सारे बोगनविलास खिले हुए थे। तो अभी जाके वही चेकआउट करेंगे। ये है वो बोगनविला कैफे है, बोगनविला है बट थोड़े कम है इस टाइम में। अप्रैल के टाइम में आया तो पूरा भरा हुआ था। अभी जब विंटर शुरू हो चुका है तो थोड़ा कम ही दिखेंगे। धूप से बचने के लिए भी बहुत सही जगह है। 4 साल पहले तो जब मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी थी तब तो अपने पैसे से ही करती थी, तब YouTube पैसे नहीं देता था भाई। अभी आ रहे हैं इतना मेहनत करने के बाद, यहाँ पे आ रही हूँ तो वही सब चीजें याद आ रही है, पता नहीं क्यों। क्योंकि पिछले बार भी जब मैं आई थी तो मैं यही सोच रही थी यार YouTube कब पैसे देने शुरू करेगा। बट नाउ वेल, थैंक्स टू यू गाइस, इट्स वर्किंग आउट अ लिटिल बिट, इसलिए हम लोग इतना घूम पा रहे हैं। एनीवेज, कुछ भी बोलो, नज़ारे तो बहुत खूबसूरत है ना। और यहाँ से बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है एक और खास जगह और उसका नाम है मंगपू। अब हम लोग आ पहुंचे हैं मंगपू में और ये रहा वो घर
जो इनफेमस घर है। और आपको लग रहा होगा इस घर को हम इतना महत्व क्यों दे रहे हैं, अभी मैं बताती हूँ। इस घर को, इस जगह को कहा जाता है रविंद्र भवन। और ये जो घर आप देख रहे हो ये खास क्यों है, ये बिलोंग करता था मैत्रेय देवी को, जो एक बहुत ही इनफेमस नॉवेलिस्ट और पोएट थे। और मैत्रेय देवी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को इनवाइट किया था यहाँ पे रहने के लिए 1938 में। और रविंद्रनाथ टैगोर जी यहाँ पे आए और पूरे 1 साल के लिए वो यहाँ पे रुके। 1938 और 1939 तक वो रुके और उन्होंने काफ़ी सारे पोएम्स और नोवेल्स यहाँ पे लिखे थे, इसलिए ये घर इतना खास है। और ये अभी म्यूजियम बन चुका है, इसे रविंद्र भवन कहते हैं। एंट्री फीस है 25 रुपीज़ पर पर्सन। इसके अंदर में मैंने सुना है रविंद्रनाथ टैगोर जी की पोएम्स और उस वक्त जो उन्होंने काम किया था वो सारी मेमोरीज इसमें प्रिजर्व करके रखा हुआ। तो चलो अंदर जाएंगे तो पता चलेगा क्या है अंदर। म्यूजियम के अंदर तो काफी सारे कलेक्शन है, इवन गीतांजलि के बारे में भी काफी कुछ लिखा हुआ। गीतांजलि जिसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज मिला था। और लास्ट वाले रूम में अगर आप जाओगे तो वहां पे ये भी मेंशन है कि यहाँ पे रहते वक्त उन्होंने क्या क्या काम किया था। उनका एक बहुत ही फेमस बुक है जन्मोदिन करके, उस बुक की भी कंपाइलेशन यहीं पे हुई थी। रविंद्र भवन के पीछे आपको एक क्वीनाइन फैक्ट्री भी नजर आएगा। ये शायद इंडिया का पहला क्वीनाइन फैक्ट्री था जो 1864 में एस्टेब्लिश हुआ था। और ये भी पता चला कि मैत्रेय देवी जिनका ये घर था, जिन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी को इनवाइट किया था यहाँ पे रहने, उनके हस्बैंड का वो क्वीनाइन फैक्ट्री था। उन दिनों मलेरिया एक बहुत ही बड़ा एपिडेमिक था और 10 में से 8 लोग तो बस मलेरिया से ही मर रहे थे। और क्विनाइन एक इकलौती सस्ती दवा थी जो लोगों की काम आ रही थी। और ये जो आप देख रहे हो ट्री हाउस, ये एक नॉर्मल ट्री हाउस नहीं है, ये एक होम स्टे है। इसका रेंट है 5000 रुपीज पर नाइट। और ये रविंद्र भवन के ठीक पास ही है। ये रहा रविंद्र भवन, व्हाइट वाली बिल्डिंग ऑफ कोर्स, और ये रहा ये होम स्टे। चलो ये तो हो गया। अब हम दार्जिलिंग के 2 बहुत ही पॉपुलर लवर्स से मिलने जा रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि वो काफी दूर से अपने अपने रास्ते बहते हुए आ रहे हैं और बिल्कुल उसी पॉइंट में जाके मिलते हैं। और उस पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस को कहा जाता है त्रिवेणी। अब अगर आप ये सोचो कि इसको लवर्स मीट व्यू पॉइंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि तीस्ता और रंगीत ये दोनों नदी लवर्स थे। ये 2 लवर्स का स्प्रेड है जो यहाँ पे आके मिलता है और दोनों का कंट्रास्ट एकदम ही अलग है, कलर कंट्रास्ट। ये जो मिट्टी मिट्टी वाला है दैट इज तीस्ता, ग्रीनिश वाला है वो है रंगीत। एक और खास बात है कि ये जो लेफ्ट साइड में जो हिल है ये सिक्किम है, राइट साइड में जो है वो कालिम्पोंग है और जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं वो हो गया दार्जिलिंग। और 1816 से पहले कालिम्पोंग भूटान का पार्ट हुआ करता था। तो ये रहा पिशॉक टी स्टेट जो लवर्स मीट व्यू पॉइंट से बस कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पे है, दोनों आसपास ही है। तो अगर आप वो ट्रिप कर रहे हो, तो अगर आप वो स्पॉट प्लान कर रहे हो विजिट करने का, यहाँ पे भी आपको आना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत है। ऑफ कोर्स दार्जिलिंग इज इन फेमस फॉर इट्स टी और ये एक बहुत ही खूबसूरत और रिनाउंड गार्डन है। टॉप टूरिस्ट प्लेसेस जब भी हम लोग करते हैं सिटोंग, लामाहाटा, तिनचुले, उसके बीच में लवर्स व्यू पॉइंट और पिशॉक टी स्टेट भी जरूर आता है। और आज है हमारा डे 2। आज हम लोग रुकने वाले हैं तिनचुले में और मैंने सुना है कि हमारा जो होम स्टे है वहाँ पे वो भी एकदम टी गार्डन की बीचों बीच ही है, तो फिर वहाँ पे भी बहुत मजा आएगा। और फिर हम लोग चले जाएंगे दार्जिलिंग, एज इन कोर दार्जिलिंग में, वहाँ पे जाके वहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस हम एक्सप्लोर करेंगे। जस्ट इन केस अगर आपको थोड़ा बहुत ऑफ बीट नहीं करना और सीधा सीधा दार्जिलिंग टाउन ही एक्सप्लोर करना है, तो मैंने उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है, मैं लिंक कर दूंगी, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो here is our homestay for the night और ये एकदम टी गार्डन के बीचों बीच है। ये देखो टी एस्टेट की बीचों बीच है भाई, मजा आ जाएगा। अभी तो सनसेट होने वाला है, सुबह देखते ही व्यू मजा आ जाएगा। और इस होमस्टे का नाम है पैराडाइज पीक एंड द नेम टोटली सूट्स द प्लेस। Here is the room at Paradise Peak। यहाँ पे 2 डबल बेड्स है, 2 डबल बेड and there's a dressing table, cabinet or washroom, sink, toilet, geyser, shower and everything else. Not bad। और बाहर जाते ही जैसे मैंने कहा है कंचनजंगा। अब तो सनसेट हो रहा था और हमें इंतजार था कल सुबह का, यानी डे 3। लेकिन हमें ये बिल्कुल नहीं पता था कि आज रात ही हमारे लिए एक सरप्राइज वेट कर रहा है। होमस्टे हम लोग इतने लेट पहुंचे कि हमें लेट लंच करना पड़ा। सोचा था कि लंच करके सीधा सो जाएंगे, बट इतना बड़ा सरप्राइज मिला कि क्या ही बोले। दाल, पोटैटो, फिश करी और राइस। मस्त। रात के 10:30 बजे हमें कंचनजंगा दिख रहा है भाई, साफ।
सुबह के बज रहे 5:30 और हम लोग आ गए हैं तिनचुले के सनराइज देखने के लिए, क्योंकि आज मौसम क्लियर है, कंचनजंगा क्लियरली दिख रहा है। यू आर नॉट रेडी फॉर दिस, चेक दिस आउट। सूरज की किरणें कंचनजंगा को छूने लगी और वो धीरे धीरे सुनहरा होता गया। नीचे पूरे घाटी में बादल इकट्ठा हो रहे थे और ऊपर वो गोल्डन पीक, दोनों मिलके ऐसा सीन बना रहे थे कि क्या ही बोले। सुबह हम लोग सब आ गए सनराइज देखने, मैं, पापा और कंचनजंगा अभी गोल्डन होने वाला है, बस उसी चीज का वेट कर रहे हैं। ये शायद मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सनराइज था। भाई हम लोग तो कल सुबह टाइगर हिल जाने वाले थे सनराइज देखने, बट आई थिंक दिस इज मच बेटर। आई थिंक टाइगर हिल इज ओवर हाइप्ड, यू शुड डेफिनेटली कम टू तिनचुले। और ऐसे मोमेंट्स बार बार नसीब नहीं होते, क्योंकि 2 दिन पहले ही काफी ज्यादा बारिश हो रही थी और थैंक गॉड अचानक से वेदर क्लियर हो गया, तभी हमें इतने खूबसूरत नजारे देखने को मिले। तो आने से पहले 10 दिन का वेदर भी चेक कर लेना। आज है हमारा डे 3 और हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं तिनचुले, लामाहाटा और फिर दार्जिलिंग जो मेन टाउन है। बट क्या ही और एक्सप्लोर करें, क्योंकि मेरा होम स्टे यहीं पे पीछे ही है। कल हम लोग यहीं पे रुके थे और चारों ओर व्यूज इतनी शानदार है। पीछे कंचनजंगा का व्यू क्लियरली नजर आ रहा है और ये जो होम स्टे है टी एस्टेट के बीचों बीच है, टी गार्डन्स के बीचों बीच है, इसलिए और भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ये व्यू। और यहाँ से बस कुछ ही किलोमीटर दूरी पे है गुम्बादारा व्यू पॉइंट, जहाँ से हमने आज सुबह सनराइज देखे। और भाई शायद ये मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट सनराइज था। आई थिंक यहाँ का सनराइज टाइगर हिल से भी बेटर हो सकता है। मैंने टाइगर हिल में अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया सनराइज, तो मैं नहीं बोल सकती, बट ये वाला जो था भाई जबरदस्त था। तिनचुले का जो सनराइज हमने देखा आज सुबह। पिछले साल भी हम लोग जब आए थे तब भी हम लोग कंचनजंगा के व्यू के साथ काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे थे, क्योंकि पेलिंग से दिख रहा था, दार्जिलिंग से दिख रहा था, इस बार तिनचुले से भी दिख रहा है। कंचनजंगा इसका मतलब है द 5 ट्रेजर्स ऑफ द ग्रेट स्नो, बट एज यूजुअल ब्रिटिशर्स जैसे सब कुछ मिसस्पेल करते हैं, वो इस चीज को भी बर्बाद करके गए। अगर वर्ड वाइज डिवाइड करो तो खंग मतलब स्नो, चेन मतलब ग्रेट, जो मतलब ट्रेजर और ना मतलब 5, सो दैट मेक्स इट कंचनजंगा। और अगर पूरे सेंटेंस में डालो तो इसका मतलब है द 5 ट्रेजर्स ऑफ द ग्रेट स्नो। सो वेलकम टू लामाहाटा इको पार्क। 2 साल पहले आई थी, अलग था, अभी काफी मेंटेन करके रखा है, काफी अच्छा हो चुका है, काफी सारे फ्लावर्स भी ब्लूम हो रहे हैं। सामने से देखते चलो जाके। ये फेमस है अपने डेंस पाइन ट्री फॉरेस्ट के लिए। चारों और अगर आप देखोगे तो काफी डेंस पाइन ट्री फॉरेस्ट है, ऊपर लेक भी है। चलो फिलहाल जाके देखते क्या क्या नए एड ऑन्स हुए हैं। यहाँ एक्चुअली आना चाहिए ये डेंस पाइन फॉरेस्ट देखने के लिए, बट टूरिस्ट सब नीचे गैदर हो रहे हैं। टूरिस्ट नीचे गैदर होकर फोटोज खिंचवा रहे हैं ट्रेडिशनल कपड़ों में। बट अगर आप आते हो तो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दिस मैजेस्टिक डेंस फॉरेस्ट। और लामाहाटा इस जगह का मतलब, इस नाम का क्या मतलब है मैं बता देती हूँ। लामा एज वी ऑल नो इट मीन्स अ बुद्धिस्ट मंक एंड हाटा मीन्स हट, तो इट्स लाइक अ मंक्स हर्मिटेज लामाहाटा। बहुत ही सुकून है यहाँ पे और काफी लश ग्रीनरी है। 1 साल पहले तक तो चलो इतना क्राउड नहीं होता था ऑनेस्टली, अब आ रही तो बहुत ज्यादा क्राउड है। और ये 6800 फीट की ऊंचाई पे है और दार्जिलिंग से करीब करीब 23 to 25 किलोमीटर्स की दूरी पे। दार्जिलिंग मेन टाउन सेंटर की बात कर रही हूँ, तो बहुत ही पास है, आप आराम से आ सकते हो। अगर सिर्फ दार्जिलिंग टूर करना चाहते हो तब भी यहाँ पे आ सकते हो, और अगर ऑफ बीट कवर कर ही रहे हो हमारी तरह तब तो आप आ ही सकते हो। चलो फाइनली हमारी दार्जिलिंग टाउन में एंट्री हो ही गई और हम शुरू कर रहे हैं द घूम मॉनेस्ट्री के साथ, जो दार्जिलिंग का काफी लेजेंडरी और फेमस मॉनेस्ट्री है। दार्जिलिंग के हरित पहाड़ों में बसा ईगा चोलिंग मॉनेस्ट्री यानी कि घूम मॉनेस्ट्री 1850 में स्थापित हुआ था। ये एक प्राचीन तिब्बतन बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है जो गेलुक संप्रदाय का है। यहाँ पे 15 फीट ऊंचा मैत्रेय बुद्धा का एक प्रतिमा भी स्थापित है। अंदर कदम रखते ही धूप बत्ती की सुगंध हर कोने में फैल जाता है। मंदिर के अंदर एक अलग सी ही सुकून है, आपको यहाँ काफी शांति महसूस होगी। फिर वहाँ से चले गए बताशिया लूप। इतना भीड़ होगा भाई साहब, यहाँ से सुकून चला गया है।
तो फाइनली हम लोग आ पहुंचे हैं बतासिया लूप में, जो दार्जिलिंग का टॉप टूरिस्ट स्पॉट है। ऑफ कोर्स इतनी क्राउड है कि क्या ही बोले। 1 साल 2 साल पहले आई थी तब क्राउड था, अब तो ज्यादा क्राउड है। और दोनों टॉय ट्रेन यहाँ पे साथ पे हॉल्ट करके रखा हुआ है। ये डीजल वाला भी है और ये पीछे जो कोल से चलता है वो वाला भी रखा हुआ है, दोनों एक साथ रखा हुआ है। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट जो दार्जिलिंग में है, यानी कि बतासिया लूप। बतासिया का मतलब है एरी स्पेस। और ये 1919 में ब्रिटिशर्स ने कमीशन किया था, क्योंकि जो दार्जिलिंग हिमालयन ट्रेन है यानी कि टॉय ट्रेन, वो घूम स्टेशन से आती है। घूम स्टेशन इंडिया का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है, काफी हाइट पे। और वहां से यहाँ बतासिया लूप तक 140 फीट का स्टीप फॉल है और वो टॉय ट्रेन के लिए मैनेजेबल नहीं था, इसीलिए बतासिया लूप को कमीशन किया गया था। सो बेसिकली स्टीप फॉल को मैनेजेबल बनाने के लिए ये लूप बनाया गया, जो आपने अभी देखा। ट्रेन काफी स्मूथली इस लूप से चल के आ जाती है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि 140 फीट का फॉल है यहाँ पे, क्योंकि ये स्टीप नहीं रहा। ये काफी स्मूथली चल के आती है ट्रेन और किसी को पता भी नहीं चलता कि आप उतने हाइट से नीचे उतर रहे हो। तो इसीलिए इसी वजह से बतासिया लूप को कमीशन किया गया था। ट्रेन के साथ साथ हम भी निकल लिए और सीधा चले गए अपने होटल के तरफ, जो मॉल रोड के पास है। मॉल रोड के पास काफी सारे होटल के ऑप्शंस है और वहाँ पे रहने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि शाम होते ही आप सीधा मॉल रोड पे जा सकते हो। और हमने अपनी होटल बुक करवाई है टूर किंगडम से। Now let's get changed और फिर मॉल रोड चलेंगे। और ये 4 दिन का पूरा ट्रिप, यानी कि तिनचुले, सिटोंग, दार्जिलिंग, ये सब कुछ हम लोग टूर किंगडम के साथ करें, जैसे मैंने मेंशन कर दिया। तो अगर आपको भी ये ट्रिप करना है तो मैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके उनको कांटेक्ट कर सकते हो। इसमें हमारे होटल्स, होम स्टे सब उन्होंने ही बुक किया है। ये सारे टूरिस्ट प्लेसेस प्लस ट्रांसपोर्टेशन, मील्स, ये सब कुछ इंक्लूडेड है पैकेज में। मेरे पैकेज में इसमें मैं और मेरे पापा आए हैं, 2 लोग हैं हम लोग, और ये सब कुछ टूर किंगडम ने किया है। डोंट वरी, अगर आपको ऑफ बीट दार्जिलिंग करना है या दार्जिलिंग टाउन एक्सप्लोर करना है, कोई बात नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप जाके उनको कांटेक्ट कर सकते हो। भाई डे 3 सनसेट होते ही मॉल रोड के लिए निकल गए बस। Finally we are here at my favorite place in all of Darjeeling, Mall Road। जो दार्जिलिंग हमेशा आते रहते उनको तो यहाँ का टॉप लैंडमार्क पता ही होगा, पर आप लोग जो पहली बार आ रहे हैं उनको मैं बता दूं, यहाँ के कुछ बहुत ही खास जगह है जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये ग्लेनरीज एस्टेब्लिश्ड इन 1885, यहाँ पे भी हम आएंगे। ग्लेनरीज एक बेकरी और ईटरी है जिसको हम कभी भी मिस नहीं करते, और उसके साथ साथ यहाँ पे और भी बहुत सारे लैंडमार्क्स है। पापा को वो वाला पसंद है, बट उसमें टॉमी लिखा है, वो नहीं चाहिए उनको, ये चाहिए। अरे भाई, यहाँ पे तो कोई मेला लगा है, सरस आजीविका मेला, चलो देखते हैं। ये मेला हमेशा नहीं रहता, शायद विंटर सीजन की शुरुआत में ही ये आता है। यहाँ पे वेस्ट बंगाल के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में से कुछ ना कुछ स्टॉल लगा हुआ था। भैया स्ट्रॉन्ग कॉफी बना रहे, मैंने तो स्ट्रॉन्ग बोला। ये डेलगोना है क्या? जबरदस्त। चलो देख लेते हैं, एक हिस्टोरिकल जगह है, लैंडमार्क है ये, गोल्डन टिप्स, एस्टैब्लिश्ड इन 1933। ये है सेकंड लैंडमार्क, जो शायद ग्लेनरीज से भी ज्यादा पुराना है। रोस्टेड फ्लेवर, दिस इज 100 grams for $120। सो यू कैन फिनिश द टी और फिर इसमें ज्वेलरी डाल सकते हो, ज्वेलरी बॉक्स बन जाएगा ये। और लॉन्ग टी, ग्रीन टी और इसके बीच में आता है, ब्लैक टी के बीच में, वो 199। ये है नाथमुल्स मसाला चाय, टेस्ट पता नहीं कैसे होगा, लग तो अच्छा ही रहा। 200 कुड़ी और ओटा 295। तो की लेमन टी नहीं है, लेमन टी तो दे दें दादा। ये और गोल्डन टिप्स के साइड में टेरेस भी है, यहाँ पे आप ऑर्डर करके चाय वगैरह पी सकते हो। चलो मॉल रोड का तो पूरा वाइब ले लिया, अभी फाइनली आप पहुंचे हैं ग्लेनरीज में, माय फेवरेट प्लेस इन ऑल ऑफ मॉल रोड। और यहाँ पे आपको अपना फेवरेट आइटम चूज कैसे करना है, वेल अभी दिखाती हूँ। So you pick the tray up and then you pick up whatever you like. Let's take this. No, it's different. It's blueberry muffin. Blueberry muffin. No, ek na alada. This is different. Go croissant. आपका प्रशांत भी है यहाँ पे, but I'm gonna pick this one. Brownie. मम्मी को पसंद है तो हम यही उठाएंगे। अरे उठ जा भाई। This is fine. चलो
Don't you dare judge me, ये सब घर के लिए है. Oh, it looks gorgeous. And it's very expensive also. But then you don't come here every day, right? Let's taste this cheesecake. Looks good actually. देखते हैं क्या है इसमें. Nice. Not bad है. अच्छा है. ये टूटे तो ना. Let's taste. It's like a ganache on food. Too dark. बहुत ज़्यादा dark chocolate. But good. Lemon tart. Let's devour it. ये तो पहले से ही टूटा हुआ है यार. Let's just taste. Oh shit. पूरा ही टूट चुका है ये. Lemony but sweet. More on the sweeter side. Good. विंटर्स में दार्जिलिंग मॉल रोड का मजा अलग ही होता है. इनफैक्ट इंडिया में किसी भी मॉल रोड में आप चले जाओ, विंटर्स में मजा दुगना ही हो जाता है. एंड बेस्ट टाइम क्रिसमस. और सूटकेस में थोड़ा खाली जगह रखना क्योंकि विंटर कलेक्शन यहाँ पे जबरदस्त होती है. डे 4. आज हम एनजेपी वापस जाने से पहले कुछ और जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं. Okay, day 4. We are at Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park and Himalayan Mountaineering Institute. जो भी दार्जिलिंग में आता है ये जगह सबसे पहले विजिट करता है क्योंकि काफी हिस्टोरिकल जगह है. तो चलो, मुझे याद है पहली बार जब मैं आई थी शायद 4 साल की थी. चलो अभी अंदर जाके देखते हैं. एंट्री टिकट इज अराउंड 110 रुपीज पर पर्सन. ये जगह दार्जिलिंग का एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है. द जू और रेड पैंडा, स्नो लेपर्ड, हिमालयन वुल्फ सब कुछ देखने को मिलेगा अगर लकी है तो. चलो शुरू करते हैं. सो रहा है यार ये. उठा से. द ग्रेट हिमालयन रेड पैंडा. ये ज्यादातर दार्जिलिंग, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है इंडिया की बात करें तो. और काफी रेयर भी है, एंडेंजर्ड स्पीशीज है. 48 years before the black and white panda was catalogued, hence the red pandas are known as the first pandas. यानी कि ये ब्लैक और व्हाइट पैंडा जो होता है, जो चाइना में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ऑब्वियसली एशियन होता है. रेड पैंडास उनसे भी पहले डिस्कवर हुए थे. हिमालयन वुल्फ का एरिया एंड देयर इट इज. द ग्रेट हिमालयन वुल्फ. गॉड आई फील सैड फॉर हिम. यार इसको छोड़ दो जंगल में. वाइल्ड कैट, जंगल कैट, दे कांट स्टे हियर. अरे यार इनको तो यार इनको खुला जगह चाहिए. तो खुला जगह चाहिए. People are all excited. It's coming back. आ रहा है वापस. आ रहा है. ये है द ग्रेट इंडियन व्हाइट टाइगर. Look at the eyes. Look at her eyes. That's so sweet. गाना सुन रहे फोन पे. Snow, beautiful snow leopard. They have the most beautiful eyes and beautiful fat tail. They're mostly found in mountain regions, of course. लद्दाख में ज्यादा पाई जाती है. डे 4 में हमने एक्सप्लोर किया जू, पर अगर आप चाहो तो आप डे 4 की शुरुआत टाइगर हिल से भी कर सकते हो क्योंकि हमने कल इतनी खूबसूरत सनराइज देख ली, इसलिए हमने आज टाइगर हिल स्किप किया. पर अगर आप चाहो तो आप टाइगर हिल प्लान कर सकते हो, पर उसके लिए आपको सुबह 3 बजे उठना पड़ेगा. घूम स्टेशन, इंडियाज हाईएस्ट रेलवे स्टेशन, एस्टैब्लिश्ड एट 1891. ये रहा घूम स्टेशन अपेरेंटली ये पूरे दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है, हेरिटेज रेलवे स्टेशन, नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन द होल वाइड वर्ल्ड. और हमेशा ये क्रॉस करती हूँ बट कभी उतरी नहीं हूँ. आज सोचा कि नहीं उतर के सामने से देखते हैं, आपको भी दिखा देते हैं. ये कुछ ऐसा लगता है. वहाँ पे एक खड़ी है इंजन टॉय ट्रेन की. एंड हियर ये रहा एक छोटा सा म्यूजियम और यहाँ पे लिखा हुआ है, इट्स रिटन ओवर हियर, हाईएस्ट हेरिटेज रेलवे स्टेशन इन द होल वर्ल्ड. ऑल्टीट्यूड है इसका 7407 फीट. बाय पोल्यूशन, ओ गॉड.
तो दार्जिलिंग 3 नाइट्स 4 डेज। डे 1 आप जाओगे NJP टू सिटोंग, चाहो तो खारसियोंग में कुछ टूरिस्ट प्लेसेस देख के जा सकते हो। डे 2 सिटोंग टू तिनचुले जाते वक्त आप अहलधारा, जोगीघाट ब्रिज, मंगपू, लवर्स मीट व्यू पॉइंट और पिशॉक टी स्टेट देखते हुए जाओगे। डे 3 आप हमारी तरह गुम्बादारा व्यू पॉइंट से सनराइज देख सकते हो। फिर चले जाओ लामाहाटा इको पार्क और चले जाओ दार्जिलिंग के टूरिस्ट प्लेसेस एक्सप्लोर करने। डे 4 चाहो तो टाइगर हिल कर सकते हो एंड देन बैक टू NJP। और ये रहा आपका बजट अगर आप 3 नाइट्स 4 डेज के लिए दार्जिलिंग घूमने आते हो। पीक सीजन वर्सेस ऑफ सीजन, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।